दोस्तों इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इरेडा के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ नई अपॉइंटमेंट हुई है। क्या है वो पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इरेडा की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी हमारे सामने आ चुकी है। जनवरी की बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की इरेडा में, और ये इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। वैसे कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सीएमडी प्रदीप कुमार दास की तरफ से कहा गया कि करीब बहुत बड़ा निवेश होने वाला आने वाले समय में इस सेक्टर में, और उसमें उस मौके का फ़ायदा उठा सकता है इरेडा। इरेडा 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ही फंड प्रोवाइड करती है, और सरकार ने जिस तरह से अपना गोल सेट किया है कि 2030 तक 5 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, ऐसे में इरेडा के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे स्टॉक निचले लेवल से फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। क्या इस बार ये एकदम शानदार तेज़ी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है? जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। इस समय 2:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 72,427 के स्तर पर है, जहाँ पे 0.52% की तेजी यानी लगभग 376 पॉइंट की तेजी है। तो बाजार की शुरुआत जहाँ से हुई वहीं पे इस समय बाजार आपको दिखाई देगा। इस समय बीच में कुछ अप डाउन जरूर हुई, कुछ समय के लिए बाजार आपको नीचे ज़्यादा वो दिखाई देगा, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ी है, लेकिन तेज़ी उतनी ज़्यादा नहीं है। इस समय 10,241 के स्तर पर, जहाँ पे मात्र 37 पॉइंट की तेज़ी है, यानी 0.36% अपर है बीएसई फाइनेंशियल सर्विस। और काफ़ी दिन के बाद आज इरेडा के शेयर में भी नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। आप देख सको कि स्टॉक की शुरुआत हुई 175 पर, शुरुआत हुई निगेटिव। कल की क्लोजिंग 177 के आसपास थी। इंट्राडे में 171 का लो भी बना, और जो हाई है वो 185 का। तो देख सकते हो कि आज नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। इस लेवल पे खरीदारी भी हो रही है और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। इस समय स्टॉक 179 के आसपास है, जहाँ पे 1.50% की तेज़ी देखने को मिल रही है। जो अपर और लोअर सर्किट का दौर था वो यहाँ पे थमता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरह से ये स्टॉक की सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, और इसी वजह से आज वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, 84 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ था। कल 54 लाख का डिलीवरी बेस काम हुआ, क्योंकि कल डायरेक्ट सर्किट लगा था। लेकिन आज 7 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है, यानी पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 9 फरवरी को स्टॉक 179 के आसपास था, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। 12 फरवरी को स्टॉक आ गया 170 के आसपास, जहाँ पे 5% का फिर से लोअर सर्किट लगा। और 13 फरवरी को स्टॉक आ गया 162 के आसपास, जहाँ पे एक बार फिर 5% का लोअर सर्किट लगा। लेकिन 14 फरवरी को देखें तो स्टॉक आ गया 168 के आसपास, जहाँ पे 4% की तेज़ी बनी। और 15 फरवरी को यानी कल 177 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 5% की तेज़ी बनी। तो ओवरऑल देखें तो स्टॉक ने निचले लेवल से फिर दौड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, श्री पन्नू ग्रोवर जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर थे कंपनी के फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट के, और साथ में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर भी यानी CEO थे, अब उनको प्रमोशन दिया गया है और अब वो एडिशनल जनरल मैनेजर की पोस्ट भी संभालेंगे। तो आप देख सकते हो कि उनका प्रमोशन हो चुका है 1 जुलाई 2023 से। आप देखें तो कंपनी में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कम से कम 27 साल का उनके पास वर्क का अनुभव है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, जिसके दम पे उनकी ये प्रमोशन की गई है। अब वो एडिशनल जनरल मैनेजर होंगे कंपनी में। इसके अलावा देख सकते हो कि पीयूष कुमार जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर थे कंपनी में, अब उनको CEO की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है, क्योंकि ये पोस्ट जो है खाली हुई है, क्योंकि पन्नू ग्रोवर है जो आगे अब एडिशनल जनरल मैनेजर बन चुके, तो उनकी जगह पे अब ये जो उनका जो जगह है वो पीयूष कुमार को दी गई है, जो CEO कंपनी के। पीयूष कुमार की बात करिए, MM LLB का उन्होंने अपना देखा तो डिग्री है उनके पास, और काफ़ी सारा अनुभव है। करीब 28 साल का उनके पास अनुभव है कंपनी के अंदर। उन्होंने आप देखें तो उनकी जो 15 फरवरी से उनकी ये सेवाएं शुरू हुई है CEO के पद पे। इसके अलावा देखिए श्री राकेश कुमार विमल जो एडिशनल जनरल मैनेजर थे, अब उनको प्रमोट किया गया है, और अब वो जनरल मैनेजर बन चुके हैं कंपनी के टेक्निकल सर्विस डिपार्टमेंट में। और 1 जुलाई 2023 से वो इस कार्य पे थे। आप देख सकते हैं उनके पास भी काफ़ी शानदार अनुभव है और अपने बिजनेस का, और इसका अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए कंपनी ने उनको जनरल मैनेजर की पोस्ट पे लिया है, जिससे आने वाले समय कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। उनके पास 24 साल का अनुभव है अपने बिजनेस में, अपने क्षेत्र में।
इसके अलावा श्रीमती कंचन भल्ला जो डेप्यूटी जनरल मैनेजर थे, उनको अपॉइंटमेंट की गई। अब उनको प्रमोशन देके एडिशनल जनरल मैनेजर के तौर पे उनको टेक्निकल सर्विस डिपार्टमेंट में उनको प्रमोट किया गया है। और देख सकते हो कि उनका जो कार्यकाल है वो भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 28 साल का उनके पास भी अनुभव है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हुए। कंपनी ने लगातार अपने मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव किया, जो इशारा है कि आने वाले समय कंपनी कुछ बड़ा करने को तैयार है। अब यहाँ पे जनवरी के म्यूचुअल फंड की होल्डिंग हमारे सामने आ चुकी है। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड को डिस्कस कर लेते हैं। तो एसबीआई पीएसयू रेगुलर ने यहाँ पे 1432 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस ने 5176 करोड़ का निवेश किया है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 45,894 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख दो कि एचडीएफसी मल्टी कैप फंड ने यहाँ पे 11,030 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और एचडीएफसी बिजनेस साइकिल फंड ने 2,970 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ ने 10,387 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज़ ने 17,782 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा कोटक एल्स टेक्स 7 ने 4,600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने 44,559 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड ने 1,360 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस ने 4,994 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पीएसयू इक्विटी ने 1,873 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो यूटीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस ने 1,002 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम मिड कैप ने 10,112 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। सुंदरम मल्टी कैप फंड ने 2,398 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप ने 5,115 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा ने 2,200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज मिड कैप फंड ग्रोथ ने यहाँ पे 4,623 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक बिजनेस साइकिल फंड ने 2,489 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक पॉइनियर फंड ने 2,084 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा बीएनबी परिवार ने 1,045 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन स्मॉल कैप ने 3,880 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ ने 2,678 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप ने 2,551 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। कोटक मल्टी कैप फंड ने 8,086 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा ने 3,884 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने 6,996 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। DSP टेक्स 7 ने 13,583 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा महिंद्रा मनुलाइफ ने 2,936 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव ने 1,002 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप ने 3,100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और बड़ौदा BNB परिवार ने यहाँ पे 3,671 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बड़ौदा BNB परिवार वैल्यू फंड ने 1,668 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक डेट हाइब्रिड ने 2,220 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक इक्विटी सेविंग ने 4,118 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि कोटक बैंक की तरफ से अलग अलग म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया, काफ़ी भारी खरीदारी की है। दूसरे भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा निवेश किया है, जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय इरेडा कमाल कर सकता है। ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है, एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर लेना चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।